नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन बताया था, जो कि ये क्वेश्चन आपका एसी सिद्धांत पर था, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। जहां पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, जब कैपेसिटर को शुद्ध एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है तो धारा उस समय धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज से पीछे रहती है। हालांकि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर के लिए आपका नहीं होता है। ये आपका यहाँ पे एसी वोल्टेज में पूछा जा रहा है। हालांकि वोल्टेज से जो पीछे रहती है ये कंडीशन आपको कंडक्टर में देखने को मिलता है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज के साथ फेज में होती है, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में आपको देखने को मिलता है कि वोल्टेज के साथ ये फेज में रहती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया कि वोल्टेज से आगे रहती है, मतलब कि लीड कंडीशन में रहती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एसी में कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 अंश आगे होता है। आगे का मतलब लीड करता है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया हमेशा शून्य होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसी में कैपेसिटर करंट प्रवाहित करता है, तो शून्य होने का कोई चांस ही नहीं है। ये भी गलत है। ऑप्शन आपका सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक शुद्ध रेजिस्टिव एसी सर्किट में शक्ति होती है, पावर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर क्या होती है। तो रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और जो करंट होता है वो आपका सिंगल फेज में होता है, तो उसी कारण जो हमारा पावर बराबर सूत्र होता है वो वी आई कास थीटा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कास थीटा हो जाता है, जहाँ पे थीटा का मान आपका शून्य हो जाता है और यहाँ पे साथियों कास का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। तो रियल पावर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसी कारण जो सूत्र है, इसी कारण हमारा पावर बराबर जो संपूर्ण शक्ति जो मिलता है, रियल पावर जो होता है, ये हमें संपूर्ण देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से वास्तविक, मतलब कि संपूर्ण तरह से वास्तविक, रियल पावर। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अब यहाँ पे बी ऑप्शन है कि पूरी तरह से प्रक्षेत्र, मतलब कि रिएक्टिव पावर की बात किया जा रहा है, तो इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर का आवश्यकता ही नहीं होता है, तो ये आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि शुद्ध इंडक्टिव एसी सर्किट में शक्ति फैक्टर अर्थात जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 1। हालांकि 1 तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें शून्य होता है। शून्य इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में थीटा बराबर 90 अंश होता है और काश यहाँ पे थीटा का मान शून्य हो जाता है, तो पावर फैक्टर हमें शून्य ही देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे 0। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 1 की बात करें तो 1 तो तब होगा जब वोल्टेज व करंट एक फेज में होगा। हालांकि यहाँ पे शुद्ध इंडक्टिव एसी सर्किट में केवल शक्ति फैक्टर पूछा गया है, इसमें कोई भी सिंगल फेज की बात नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे -1 की बात किया गया है, तो -1 जो होगा वो केवल यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो कैपेसिटिव होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फेज रिवर्स में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी गलत है। इन्फिनिटी तो आपका कभी होता ही नहीं है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी में रिएक्टेंस किसका प्रतिरोध दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आवृत्ति के जो विरुद्ध प्रतिरोध होता है उसको दर्शाता है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये कि जो रिएक्टेंस होता है जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं,
ये मुख्य रूप से जो इंडक्टर होते हैं और जो कैपेसिटर होते हैं ये उसमें होता है और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। और वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसी में रिएक्टेंस किसका प्रतिरोध दर्शाता है, तो आवृत्ति के विरुद्ध प्रतिरोध। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इन सभी ऑप्शनों को छोड़ते चलते हैं। यहाँ पे केवल हम बात करते क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब रेजिस्टेंस, इंडक्शन और कैपेसिटेंस तीनों एक सर्किट में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीरीज आरएलसी सर्किट। जी हाँ, सीरीज आरएलसी सर्किट, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी आर एल और जो सी होता है एक श्रृंखला में जोड़ते हैं तो उस समय हमें देखने को मिलता है सीरीज, जो कि आरएलसी सर्किट, इसी को बोला जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जब आपका यहाँ पे जो जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपका आर और एल और यहाँ पे जो सी है ये जुड़ता है तो एक सीरीज में होता है, और जब सीरीज में होता है तो इसी को हम बोलते हैं आरएलसी सर्किट। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो बैंक होता है एक तरह से कहा जाए तो एक सिस्टम होता है, और इस सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर होता है उसको संतुलित करने के लिए ये आपका कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ताकि हमें जो पावर फैक्टर है वो बेहतर मिल सके, तो उसी कारण हम कैपेसिटर बैंक का इसमें प्रयोग करते हैं। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी में अपरेंट पावर की इकाई होती है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आपका वोल्ट एम्पियर होता है, ये शॉर्टकट में आप इसको VA भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पे साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अपरेंट पावर बराबर VI होता है और इसकी जो यूनिट होती है ये वोल्ट एम्पियर होती है। ये आपका बी ऑप्शन सही है। वाट की बात करें तो वाट जो होता है ये तो आपका वाट जो होता है जो रियल पावर होता है उसकी यूनिट होती है, और यहाँ पे हर्ट्ज दिया गया सी ऑप्शन में, तो हर्ट्ज जो होता है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और ओम यहाँ पे दिया गया तो ये तो प्रतिरोध की यूनिट है। ये तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे जो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि पावर फैक्टर 1 हो तो इसका अर्थ क्या है। देखिए पावर फैक्टर 1 है, पावर फैक्टर 1 का मतलब ये जो शक्ति है पूरी तरह से उपयोगी आप कह सकते हैं। कहने का मतलब ये, क्योंकि पावर फैक्टर बराबर जो सूत्र होता है काश थीटा होता है, जहाँ थीटा का मान 0 होता है और काश जो आपका होता है इसका 0 हो जाता है। तो रियल पावर जो आपको देखने को मिलता है वो उसमें 1 होता है, और रियल पावर बराबर आपका अपरेंट पावर होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के अनुसार यदि हम चलें तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरी शक्ति उपयोगी, रियल पावर बराबर अपरेंट पावर। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे केवल रिएक्टिव पावर दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसमें रिएक्टिव पावर नहीं होता है, ये गलत है। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया केवल एपरेंट पावर, तो ये भी गलत है, क्योंकि पूर्ण जो शक्ति होती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि सब उपयोगी है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका रियल पावर अलग होता है, अपरेंट पावर अलग होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कोई शक्ति नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका सही होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी सर्किट में जो इंस्टॉलेशन की बात किया गया है उसमें वैल्यू को दर्शाने का समीकरण क्या होता है, ये किस समीकरण से दर्शाया जाता है। तो इसमें आपका भी बराबर होता है भी मैक्स साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए भी मैक्स साइन थीटा जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी भी बराबर आई आर जो यहाँ पे दिया गया है ये तो आपका
ओम के नियम को दर्शा रहा है। और भी बराबर वी मैक्स अपान अंडर रूट यहाँ पे दिया गया है और 2 दिया गया है। तो ये जो आपका होता है आरएमएस का सूत्र होता है और यहाँ पे भी और भी एवरेज गुणे 2 दिया गया है। तो ये ऐसा कोई यहाँ पे फार्मूला नहीं, क्योंकि ये कोई फार्मूला से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको गलत मारेंगे। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सिस से इंडिकेट करते हैं, पर क्या प्रभाव होगा। प्रभाव की यदि बात करें साथियों तो इस पे ही आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा जो घटते हुए क्रम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे घटने की बात यहाँ पे बी ऑप्शन में कहा गया है। हालांकि इसका जो एक्सी का सूत्र होता है वो होता है एक्सी बराबर 1/2 FC होता है। ये आपका एक्सी का सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये घटेगा। क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे एफ का मान आप बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी का मान आप बढ़ाएंगे, उसी प्रकार क्या होगा, जो एक्सी होगा वो आपका घटेगा। ये आपका सही होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक एसी सर्किट में केवल कैपेसिटर जुड़ा हो तो उसमें विद्युत शक्ति कैसी होगी। विद्युत शक्ति की बात करें तो वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, एक तरह से कहा जाए तो ये जो होगा उपयोग में आपका नहीं आएगा, क्योंकि जीरो इसमें आपको रियल पावर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में मैच भी कर रहा है। क्योंकि जो शुद्ध कैपेसिटिव होता है वो सर्किट में वोल्टेज और जो करंट होता है उनके बीच 90 अंश का फेज अंतर दिखाता है, तो इसीलिए रियल पावर इसमें आपको शून्य देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ए और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी गलत है, केवल आपका सही होगा ऑप्शन यहाँ पे बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वो आपका केवल ऑप्शन बी सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये तो वही सूत्र है जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पे एक्सी का पूछा गया था, यहाँ पे एक्सेल का पूछा जा रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है साथियों, एक्सेल बराबर आपका हो जाता है 2πfl होता है, और यहाँ पे 2πfl आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यही आपका एक सही सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा जा रहा है किसी एसी सर्किट में पावर फैक्टर को एम से गुणा करने पर क्या प्रभाव होगा। एम से गुणा करने पर जो पावर फैक्टर होता है, सॉरी जो रियल पावर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। रियल पावर आपका बढ़ता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया भी गया है, क्योंकि पावर फैक्टर बढ़ाने से क्या होता है कि कास्ट थीटा बढ़ता है, तो रियल पावर बराबर आपका कास्ट थीटा बढ़ता है। तो इसी के कारण हम यहाँ पे रियल पावर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है, ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए केवल यहाँ पे जो रेजिस्टिव होता है वो सर्किट में कोई यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो फेज डिफरेंस नहीं दिखाता है, तो रिएक्टिव जो पावर होता है इसमें आपको शून्य देखने को मिलता है, और यहाँ पे शून्य जो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी अधिकतम तो होता ही नहीं है, न ही आधी होती है न ही अनंत होता है, ये आपका शून्य होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल में, इसमें पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो ऑपरेंट पावर होता है उसको कैसे दर्शाते हैं। एस बराबर वी आई से, या एस बराबर वी आई कास थीटा से, या एस बराबर वी आई साइन थीटा से, या एस बराबर आई स्क्वायर आर से। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे आप डेली क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा पाएँ ऐसे क्वेश्चन पढ़कर। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा।